कहानी की शुरुआत में हमें कोगराशी दिखाया जाता है जो एक हाई स्कूलर था जिसके पास साइकिक पावर्स थी, जिसके कारण वो भूतों को देख ही नहीं सकता था। वो उन्हें बहुत ही जोर से मार सकता था और वो वहीं से साफ हो जाते थे। कोगराशी को भूतों का बिल्कुल डर नहीं लगता था, जिसके कारण वो भूतों को दिन दहाड़े भी मार सकता था। इसके कारण उसे एक होटल मिला था जिसे वो रहने में जा रहा था और हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जब नहा रहा था तो भी उसे पता चलता है कि उसके साथ और कोई भी नहा रहा है। और जैसे वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पे एक भूत जो था वो उसके साथ नहा रहा था जो बहुत ज़्यादा क्यूट था। पर तभी हमारे भाई को दिखती वो भूत जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर हमारे भाई उसे पूरा की पूरा देख सकता था, जिसके कारण वो भूत को पता चल चुका रहता है कि हाँ ये भाई हमें पूरा देख सकता है। तो वो उसके ऊपर बहुत सारा सामान फेंकने लग जाता है, पर कोगराशी बेशुद्ध हो जाता है। कोगराशी जैसे ही उठता है वो चिटोसो की गोदी में रहता है और वो चिटोसो बोलती कि वो इस रूम की मेड है। और इसी बीच हमें दिखाया जाती है दूसरी लड़की जिसका नाम नोको है, वो वहाँ पे आ जाती है जो बोलती कि हमारे भाई को क्या तुम मेरे साथ पीना पसंद करोगे। हमारा भाई पूरी तरीके से लाल हो जाता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है सागिरी जो वहाँ पे आ जाती है जो हमारे भाई का औजार काटने का धमकी देती थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसी बीच याया जो थी वो सागिरी को रोक लेती है और याया जैसे उठती है वो हमारे भाई के गाल को चाट लेती है, जिसके कारण हमारा भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सभी लोगों को बैठाता है। तो कोगराशी को पता चलता है कि वो जो सारी लड़कियां है वो उसकी रूममेट्स है और आज के बाद वो उसके साथ ही रहने वाली है। और फिर कोगराशी उन सबसे दूर हो जाता है, अपने रूम में आ जाता है। उसे अपने रूम में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक जो लड़की है वो उसके दीवार के बीच में अटकी हुई है। तो वो उसे निकालने की कोशिश करता है और निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यूना नाम की जो ये लड़की है जो हमारा भाई पहले ही मिल चुका था बाथरूम के अंदर, जो वहाँ पे उसे माफी मांगती है क्योंकि जब कोगराशी नहा रहा था तो यूना ने उसे बहुत मारा था, जिसके कारण वो उससे माफी मांग रही थी और वो बोल रही थी कि तुम पहले इंसान हो जो मुझे इंसान फॉर्म में देख सकते हो, तो नहीं तो सभी लोग मुझे भूत के ही फॉर्म में देखते हैं। इस पर कोगराशी बहुत ज्यादा दुविधा में गिर जाता है क्योंकि जो कोगराशी का जॉब था वो भूतों को भगाना था और वो इस क्यूट भूत को भगाना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पे युगा बोलती कि नहीं मैं यहाँ पे तुम्हें कर्ज गिर्ज कुछ करने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम इस बात के लिए एग्री करते हो। जिसपे हमारा भाई सोचता है और बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ रह सकती हो, जिसके कारण यूना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे पर दोनों सो नहीं पा रहे थे। तो कोगराशी अपने पिछले पास्ट को याद करता है, जब वो छोटा था सारे भूत जो थे वो उसे ईजिली पोजेस कर लेते थे, जिसके कारण जो सारे लोग थे वो उससे दूर भाग रहे थे। फिर कोगराशी ने ठान लिया कि वो बहुत ही ज़्यादा भूतों को मारने वाला बनेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेन हुआ और वो फाइनली बन गया एक साइकिक जो भूतों को मार सकता था। और ऐसा होने के बाद तभी हमें दिखाया जाता है जो यूना के सामने एक चूहा भागता है, जिसकी वजह से वो अपनी साइकिक पावर दिखाने लग जाती है। पर जैसे वो साइकिक पावर बंद करती है हमारा भाई नीचे गिर जाता है जो यूना के कुछ नरम गद्देदार किस पे गिरता है, जिसके कारण यूना उसे बाहर फेंक देती है। और हमें वहाँ पे ये सब होते हुए एक आदमी होते हुए देख रहा था। अगले दिन वहाँ पे जो हमारा भाई था वो अकेले उस रूम से बाहर चला गया था और बोलता कि फाइनली मैं अकेला हूँ। दूसरी तरफ जो वहाँ पे यूना थी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी कि जो कोगराशी के साथ उसने कल रात को क्या क्या किया। पर इसी बीच वहाँ पे एक नंद आ जाता है जो वहाँ पे कोगराशी यूना को अपने हेवन में पहुँचाने का ट्राई करता है। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा कोगराशी था वो सोचता था कि एक जो आत्मा है जो 2 साल के ऊपर हो जाती है तो फिर वो नर्क में ही जाती है, अगर वो पृथ्वी लोक पे 2 साल के बाद रहे तो। फिर तभी इसी बीच वो जाता है घर पे तो उसे दिखता है यूना का जो एक नन थे वो उसे हेवन में पहुंचा रहा था ज़बरदस्ती। पर जो यूना थी वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अभी इस धरती पे बहुत सारे काम करने थे जो उसके बाकी रह गए थे, जिसके कारण हमारा भाई ये सुनते ही वहाँ पे कोगराशी सीधा आता है और उस यंग नंद के पावर ब्लास्ट को लेता है और वहाँ पे उस नंद को बहुत ही जोर से पंच मार देता है, जिसके कारण वो नंद जो था वो बेहोश हो जाता है। जिस पर यूना कोगराशी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कोगराशी यूना से कहता है कि वो चाहता है कि तुम अपनी सारी विशेष पूरी करके स्वर्ग लोक में जाओ, जिसके कारण यूना रोने लग जाती है। पर अचानक से वो नंद उठ जाता है जिसके वजह से हमारा भाई यूना को पीछे ढकल देता है। पर वहाँ पे यूना को ढकलते हुए यूना का बॉल दब जाता है, जिसके कारण यूना जो है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करके हमारे भाई को फेंक देती है। भाई जैसे ही नीचे उठता है उसे देखता है कि उसके सामने सगीरी नहा रही रहती है। सगीर बोलता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले और वो उसे बहुत ही जोर जोर से मारने लग जाती है और उसे छोड़ देती है। फिर वहाँ पे यूना आ जाती है जो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा भाई हाँ कर देता है। और जैसे वो अपने रूम में जाता है वो देखता है वहाँ पे सगीर जो थी वो उसकी जान के पीछे ही पड़ गई थी, वो हमारे भाई को पूरी तरीके से मारने लग जाती है, बोलती कि अब तो तुम मेरे से नहीं बचने वाले। पर वहाँ पे जो नौका थी वो वहाँ पे आ जाती है जो हमारे भाई को अपने बॉलों के बीच में लपेट लेती है। वो तो सुगिरी उसे अभी तो पूरी तरीके से जान से मार देगी और वहाँ पे वो चाकू फेंकना चालू कर
देती है क्योंकि वहाँ पे सारे मंक्स वहाँ पे आ चुके थे जो वहाँ पे उन सारे घोस्ट को वहाँ से बाहर निकालना चाहते थे। वो बोलते हैं कि अगर हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक सारे घोस्ट खत्म नहीं हो जाते। तो कोगराशी बोलता है कि हम तो इजीली हार नहीं मानने वाले, लगा लो तुम में कितना दम है। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शिगिरी है वो एक ट्रेन निंजा है जो वहाँ पे स्पिरिट को मारती है, जिसके कारण वहाँ पे जो सारे मंक थे वो वहाँ पे मारे गए थे। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो नौका है वो एक डीमन है जिसे दारू पीने से बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। और जो याया है वो एक कैट गॉड को समन कर सकती है, जिसके कारण वो कैट उससे बहुत कुछ काम करा सकती है। दूसरी तरफ जो मंक थे वो पूरी तरह से ढेर हो गए थे पर उनका हौसला नहीं टूटा था। वो बोलते हैं कि अब हम तभी भी इन सबको मारेंगे और हम अगली बार और ताकत से आएंगे। तभी वहाँ चीटों से उन सब के ऊपर एक स्पेल कर दी थी, जिसके कारण उन सब की लॉटरी और उनको जो चाहिए था वो मिलना लग जाता है। और वो वहाँ पे फ़ोन पे जो उनको मन्नत थी वो पूरी तरीके से पूरी हो जाती है। तो सारे मंक डिसाइड करते हैं कि वो आज के बाद यहाँ पे कभी नहीं आएंगे और वो चिटोसे से शुक्रिया करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो चिटोसे की ओरिजिनल पावर थी वो आदमी का पूरा लक ड्रेन कर लेता है, जिसके ऊपर कोगराशी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यूना से पहले वही ऊपर चले जाएगा। तो वो अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो यूना है वो नींद में चल रही थी और वो यूना कोगराशी के मुंह के ऊपर अपना बट रख देती है, जिसके कारण यूना ही खुद से उठकर कोगराशी को बाहर फेंक देती है। ये सब होते हुए वहाँ पे शिगिरी देख लेती है। शिगिरी बहुत ज़्यादा गुस्से में लगती है और बोलती है कि अब तो मैं उसे मार ही दूंगी। अगले दिन शिगिरी कोगराशी को चैलेंज करती है कि अगर वो पिंक बॉल में हार गया तो वो उसे इस घर से निकाल लेगी, जिसके ऊपर सारे लड़कियां एग्री कर जाते हैं। और वहाँ पे जो हमारा कोगराशी कहता है शिगिरी से अगर वो जीता तो उसे जो चाहिए वो करना पड़ेगा, कोगराशी जो भी कहेगा। पर कोगराशी को जो था वो पिंक बॉल गेम बिल्कुल पसंद नहीं था पर मजबूरी में उसे खेलना पड़ता है। शिगिरी टॉस जीत जाती है और वो पहला पॉइंट सर्व करती है। पर वहाँ पे कोगराशी जो था वो एक बहुत ही एक्सपर्ट मूव खेल के सभी लोगों का मुंह ही बंद कर देता है क्योंकि जो कोगराशी था उसको एक पिंक बॉल के एक्सपर्ट भूत ने काबू करके रखा था। तो शिगराशी अपनी निंजा पावर का इस्तेमाल करती है जहाँ पे वो बहुत सारे बॉल बना देती है। पर वहाँ पे यूना जो थी वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है पर उसे पता नहीं था उसकी पावर कैसे आती है। तो वो कोगराशी बोलता है कि जब भी तुम गलत चीज़ें सोचती हो तो वहाँ पे वो पावर तुम्हारी एक्टिव हो जाती है। तो जिसके कारण जो यूना है वो बहुत सारी गलत चीज़ें सोचने लग जाती है पर उसकी जो गलत चीज़ें की सोचने की लिमिट थी वो पूरी तरीके से अप हो जाती है। तो अब उसके पास कुछ ही नहीं बचता। तो वहाँ पे कोगराशी को अपने स्कर्ट उठा के दिखाने लग जाती है, जिसके कारण कोगराशी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर वो यूना की पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसके कारण यूना सभी लोगों को बाहर फेंक देती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद वापस घर में आ जाते हैं। चीटो से कोगराशी को विनर घोषित कर देती है, जिसके कारण वहाँ पे याया और सगिरी जो थी वो अब हमारे कोगराशी को घर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। पर वहाँ पे सब सेटल होने के बाद हाँ जो कोगराशी बाहर जाने वाला था तभी वो पिंक बॉल से क्लिप हो जाता है और याया के बॉल को दबा देता है, जिसके कारण याया और सगिराशी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे भाई को बहुत मारते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है यूना नींद से उठती तो वो देखती है कि कोगराशी उसके पास नहीं है। तो वो बोलती कि शायद उसके कराटे की वजह से ही वो वहाँ से भाग गया। पर वहाँ पे चीटो से उसे कहती कि नहीं वो अपने नए स्कूल में गया है। वहाँ पे कोगराशी हमें अपने नए स्कूल में दिखाया जाता है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके नए क्लासमेट से मिलने से। पर उसके पीछे यूना उसके स्कूल तक आ जाती है। पर शुक्र मानो कि बस हमारा कोगराशी उसे देख सकता था, बाकी कोई देख नहीं पाता था, जिसके कारण वो राहत की सांस लेता है। पर जो हमारी यूना थी वो वहाँ पे चिसाकी की स्कर्ट ऊपर कर लेती है। सभी लोग समझते कि वो कोगराशी ने ही किया है, जिसकी वजह से सभी लोग उससे दूरियां बनाने लग जाते हैं और सभी लोग उसे एक परवर्ट समझते हैं। पर कोगराशी बोलता है सभी लोगों को कि बेंच पे खड़े होके कि मैं एक साइकिक हूँ जिसमें भूत को देख सकता हूँ और तुम्हारे बीच अभी एक भूत खड़ा है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। पर वहाँ पे जो चिसाकी थी वो इस चीज़ को थोड़ी सी हैरान हो गई थी और वो इस बात में थोड़ी सी इंटरेस्ट लेने लग गई थी। क्लास के बाद वहाँ पे चिसाकी उसे एक कोने में बुलाती है और बोलती कि वो तुम्हारे बात पे यकीन करती है। पर उसके घर के अंदर बहुत सारे डॉल्स जो है वो घूमती है, जिसके कारण उसने तुम्हें बताया है तुम एक साइकिक हो, तुम्हें पता होगा उसके साथ क्या करना है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस पे कोगराशी बोलता है ठीक है मैं ये ज़रूर करूँगा, मैं एक साइकिक हूँ और मैं ये तुम्हें बातें समझता हूँ और मैं ये तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कोगरासु चिसाकी के घर पे आ जाता है और वहाँ पे चिसाकी जो थी बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि उसके रूम में पहली बार एक लड़का आया था। चिसाकी कोगरासु से कहती है कि वो जब भी सोने को जाती है वहाँ पे ये सारे डॉल जो है वो उड़ने लग जाती है, तो प्लीज़ तुम इसका कुछ तो भी करो। कोगरासु बोलता है ठीक है मैं इसे 2 मिनट के अंदर नीट कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कोगरासु जो था वहाँ पे सारे डॉल को अपने पंच से द्वारा मारा था क्योंकि उसे वही आता था और वो करते वो भूत को हरा देता था। पर वहाँ पे जो चिसाकी थी वो बोलती कि ये क्या कर रहे हो तुम एक परवड़ी हो, और वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करती, वो उसे घर के बाहर निकाल देती
टीचर बोलती कि आज के बाद मुझे दिख मत जाना। कोगोरासु यूना से कहता है कि उसे कोई भूत तो नहीं दिखा उसके अंदर, पर उसने एक ट्रैप सेट कर दिया था। जब भी वहाँ पे वो खिलौने उड़ेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि वो क्या है, तो वो तब उसे पकड़ लेगा। उसी रात हमें चिसाकी दिखाई जाती है जो सोने जा रही रहती है, पर तभी अचानक उसके ऊपर भूतों ने हमला कर दिया था और भूत तो उसे लगभग नंगा करने वाला था। पर कोगोरासु जो वहाँ पे छुप के बैठा था वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छुप के हुए देख रहा था कि जब तुम्हारा हमला हो तो तब मैं बाहर आऊँ। और वो वहाँ पे उस भूत का पीछा करने लग जाता है क्योंकि वहाँ से वो घर में से तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। हमारा भाई देखता है जो वहाँ पे एक बंदा है जो उसके ऊपर बहुत बड़ा मॉन्स्टर छोड़ देता है, तो कोगोरासु उसे एक बहुत ही बड़े पंच से खत्म कर देता है। बस सिंगल पंच के अंदर वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो जो मास्क मैन था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम रहता है कोयाजू, जो वहाँ पे उसकी दुनिया के अंदर एक अडल बन चुका रहता है। और अडल बनने के बाद उन्हें इंसान में बदलना रहता है, पर वो बदल नहीं पाती थी क्योंकि उसे प्रॉपरली नॉलेज ही नहीं था, तो इसलिए वो चिसाकी की पीछा करने लग गई थी कि वो एक वुमेन कैसे बन सके और उसके बॉल कैसे वो कॉपी कर सके, क्योंकि उसे एक अडल्ट वुमेन के अंदर बनना था। इसलिए वो चिसाकी के पीछा करती थी और उसे स्पाई करती थी कि वो कैसे उसके बारे में सीख सके। तो चिसाकी उसे माफ़ कर देती है और बोलती कि वो उसकी मदद करेगी अडल्ट बनने में, जिसके कारण काइजू समझ जाती है कि शायद से वो उसकी बॉल देख सकती है और वो सीधा उसके बॉल देखने लग जाती है। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वहाँ पे चिसाकी जो थी वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि कोगोरासु ने भी ये सब देख लिया था, जिसके कारण वहाँ पे अभी काइजू कोगोरासु को अपने घर लेके आ जाता है और कोगोरासु वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी नोका के साथ। नोका के बॉल रोज दबाती थी। अगले दिन चिसाकी और कोगोरासु एक अच्छे फ्रेंड बन गए थे, साथ ही पे यूना जो थी वो भी उसकी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। तो वहाँ पे जो हमारा कोगोरासु है बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उसके इस स्कूल के अंदर कोई तो फ्रेंड बन गया था। यूना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि उसका फ्रेंड बन गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिगिरी है वो भी एक साइकिक है हमारे कोगोराशी जैसे ही, पर उसका क्लैन जो है वो वहाँ पे सारे मॉन्स्टरों को जड़ से ही खत्म कर देता है। शिगिरी की एक ट्रांसफर स्टूडेंट होके आ गई थी कोगोराशी के क्लास के अंदर, वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाती थी, पर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल थी और वो मार्शल आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, जिसके कारण कोई लड़का उसके आजू बाजू नहीं आता था। पर शिगिरी एक दिन पूछ रही थी कोगोराशी को कि वो एक मिशन में उसके साथ चले कि कपल के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर रहा है और उनको गायब कर रहा है, जिसके कारण कपल बन के उन दोनों को जाना पड़ता वहाँ पे। पर वहाँ पे शिगिरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि हमारा भाई उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी इसी बीच वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है जो वहाँ पे शिगिरी के पूरे कपड़े फटने लग गए थे और कोगोराशी भी पूरे कपड़े फटने लग गए थे उसके मॉन्स्टर के गैस के कारण। पर तभी भी शिगिरी ने उस मॉन्स्टर की एक ओपनिंग बना दी थी और वहाँ पे कोगोराशी ने उसे ख़त्म कर लिया था, जिसके कारण वहाँ पे जो शिगिरी की है उसके कपड़े फट गए थे पूरी तरीके से और हमारे भाई ने उसे पूरा देख लिया था। पर उस बात को इग्नोर करके वहाँ पे दोनों बोलते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, पर वहाँ पे हमारा भाई ये बात को भी भूल नहीं पा रहा था और शिगिरी की भी वो बात को अभी भी उसके दिमाग में स्टक हो गई थी। दोस्तों को अचानक से कुछ काम आ गया जिसके कारण उसे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो उनके लिए खाना बनाने के लिए चांसेस उन्हें बांटनी पड़ेगी। तो सभी लोग डिसाइड करते कि वो चांसेस में लेंगे। तो पहला याया खाना बनाती है जो बस एक कैट फूड सभी लोगों को बेच देती है। दूसरी तरफ नोका जो थी वो वहाँ पे खाना बनाने की कोशिश करती है पर वो सभी लोगों को बियर और चिप्स दे देती है। दूसरी और हमें दिखाया जाता है तीसरी टर्न रहती है हमारी यूना की, जो यूना बहुत ही अच्छा खाना बनाती है पर वो टेस्ट नहीं करने के कारण वहाँ पे सारा खाना खराब कर देती है, उसका टेस्ट बट नहीं रहती इसके बारे। दूसरी तरफ शिगिरी की जो थी वो खाना बनाती है पर वो सारे खाने में पॉइजन डाल देती है, जिसके कारण सब लोग मरने को ही आ जाते हैं। फिर हमारी बारी आती है हमारे भाई की, जो वहाँ पे एक सीजन फिश बनाता है क्योंकि उसको बचपन में एक मास्टर शेफ ने अपने काबू में ले लिया था, जिसके कारण सभी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हमारे भाई से। पर वहाँ पे याया जो थी वो ये बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हमारे भाई के साथ ही रहने लग जाती है। जब भी वो नहाने जाता था याया उसके पीछे आ जाती थी, जिसके कारण हमारे भाई जो था वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। फिर वहाँ पे वो याया के लिए वापस से वही ग्रिल्ड फिश बनाता है पर वो याया उसे अकेले नहीं खाती, वो उसे फिश गॉड के साथ शेयर कर लेती है और फिर कैट गॉड उसे खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी हमारे भाई को प्यार करने के लिए लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो याया है वो अभी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी हमारे भाई की और वो हमेशा ही उसके साथ रहने लग गई थी क्योंकि कैट जिसको पसंद करते वो हमेशा ही उसके पीछे घूमते रहते। अगले दिन हमें स्कूल का वक्त दिखाया जाता है जहाँ चिसाकी कोगोराशी से कहती कि उसे यूना के साथ बात करनी है। तो वहाँ पे कोगोराशी एक आइडिया निकालता है कि तुम लोग नोटबुक और पेन से बात कर सकते हो, जिसपे जो हमें दिखाया जाता है यूना को उसके ऊपर स्टडी करनी थी चिसाकी के ऊपर क्योंकि वो एक लड़की थी और वो एक भूत थी, उसको अभी तक बहुत ज़्यादा पसंद था।
फिर वहाँ पे जो चिसाकी थी वो वहाँ पे लिखने चालू कर लेती है। पर यूना जब लिखती है कि वो कोगोराशी के साथ खाना खाती है और सोती है, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। पर यूना बोलती है कि उस दिन मैं ही थी जब तुम्हारी स्कर्ट मैंने ऊपर कर दी थी, मुझे तुम्हारे ऊपर देखना था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्कर्ट कैसी लगती है। तो वो वहाँ पे जो ये सुन के हमारी चिसाकी उसे कपड़े उठा के दिखाने लग जाती है और वहाँ पे इसी बीच हमारा भाई आ जाता है। तो वहाँ पे सब लड़कियाँ उसे मारने लग जाती है। फिर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे चिसाकी जो थी वो वहाँ पे यूना की फोटो लेती है, पर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। तो चिसाकी उसे एडिट करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देती है, जिसके कारण यूना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है चिसाकी की और बोलती है कि शुक्रिया मेरा फोटो ऐसे करने के लिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जब वहाँ पे हमारा भाई और यूना घर पे आते हैं तो वहाँ पे जो नोका थी वो एक मांगा राइटर थी, पर उसकी जो डेडलाइन थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाली थी। तो वो वहाँ पे बोलती है हमारे भाई को कि तो वो तुम पे मदद कर ले। तो हमारा भाई नोका की मदद करने लग जाता है, पर वहाँ पे जैसे एडिटर फोटो खींचने लग जाता है हमारा भाई तो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लग जाता है, क्योंकि वो नोका के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। पर नोका बोलती है करो तुम्हें जो करना है जल्दी से। और ऐसा होने के बाद हमारा भाई नोटिस करता है जो नोका है वो राइटिंग के टाइम पे दारू नहीं पीती है और वो फुल कॉन्सेंट्रेट रहती है, जिससे जो हमारा भाई है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके कारण वहाँ पे नोका बोलती है शुक्रिया तुमने मेरी डेडलाइन पूरी करा दी। अगले दिन जैसे हमारा भाई जा रहा रहता है वहाँ पे नोका उसे शुक्रिया अपने बॉल में दबा के करती थी। वो सारी लड़कियाँ ये सब देख लेती है। अगले दिन हमें चिटोसो और यूना से पूछती है कि तुम्हारी अधूरी इच्छा क्या है, जिसपे जो यूना है वो बोलती है कि मेरी अभी तक कोई इच्छा नहीं है, पर मैं एक बॉय के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। जिसपे जो हमारा भाई है वो मान जाता है और वो हमारी यूना के साथ डेट पे चल जाता है चिटोसो के कारण। चिटोसो उसे फोर्स करती है कि वो यूना के साथ डेट पे जाए, तो हमारा भाई मजबूरन यूना के साथ डेट पे चला जाता है चिनो के कहने के वजह से। और वहाँ पे जो यूना थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि उसकी लाइफ की पहली डेट थी एक इंसान के साथ, मतलब बॉय के साथ। वहाँ पे हमारा भाई जो था वो यूनो को खुश करने के लिए पूरी से पूरी कोशिश कर लेता है, पर वहाँ पे वो अभी भी पूरी तरीके से एक कपल जैसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो यूनो थे वो एक घोष थी, जिसके कारण वो कोई देख नहीं पा रहा था। तभी भी हमारा भाई उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है और जिसपे यूनो कहती है कि ये अच्छी थी, पर वो कभी ना कभी वापस आएगी और एक असली डेट करेगी हमारे भाई के साथ। अगले दिन हमें पार्क के अंदर रायुगा दिखाया जाता है, जो एक ड्रैगन गॉड था और उसका सर्वेंट ओबोरो जो उसकी एक लड़की थी। वहाँ पे रायुगा जो एक बहुत ज़्यादा परवर्ट था, वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उनके साथ शादी करना चाहता था, क्योंकि वो एक किंग था इसके लिए, और उसे एक लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी। और तभी वो देखता है यूना को, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, और वो सीधा जाता है यूना के पास और उससे आई लव यू कह देता है। पर यूना जो थी वो उसे चिल्ला के दूर फेंक देती है नदी के अंदर। पर जो रायुगा था वो उठता है और बोलता है कि अब तो मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, और वो उसे अपने कैसल में लेके जाएगा। और वो जैसे ही योगा को पकड़ता है वो वहाँ से उसे लेके जाने की कोशिश करता है, पर जो यूना बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण वहाँ पे काइजू आ जाती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती है वहाँ पे ओबरो के सामने, और वो वहाँ से घुटने टेक के चल जाती है और वो सीधा जाती है हमारी कोगोराशी के पास और बोलती है कि वो उसे नहीं बचा पाई। पर दूसरी तरफ जो सगीरी थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हमें रायुगु दिखाया जाता है, जो वहाँ पे हमारी यूना के साथ अलग अलग कपड़ों के ऊपर देख के उससे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हमें रायुगु का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पे सगीरी और हमारा भाई वहाँ पे आ गया था, पर वो देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी लग रही थी। तो सगीरी कहती है कि हमारे भाई को कि तुम वहाँ पे जाके उन सबका ध्यान बटाओ और हम जाके यूना को लेके आ जाते हैं, जिसपे हमारा भाई मान जाता है और वहाँ पे सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे सगीरी आसानी से फिसल जाती है वहाँ से, और हमारे भाई को राइगो के गार्ड पकड़ लेते हैं और राइगो के सामने पेश कर देते हैं। तो हमारा भाई राइगो से कहता है कि उसने यूना के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें की, जिसपे जो राइगो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सगीरी दिखाई जाती है, जो हमारी यूना के पास आ गई थी, पर तभी वहाँ पे ओबोरो आ जाता है, जो वहाँ पे सगीरी को मारने लग जाता है। और ओबोरो की पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिसके कारण ओबोरो ने सगीरी को 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया था। और ओबोरो रायुगा को कहता है कि जो शिगिरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, तो रायुगा उससे भी शादी करने के लिए मान जाता है और बोलते हैं अब तो मेरी चांदी। दूसरी तरफ जो हमारा भाई है उसने रायुगा को चैलेंज कर लिया था, और वहाँ पे जो हमारा रायुगा था वो अपनी फुल पावर के अंदर आ जाता है और हमारे भाई को बहुत ही गंदा मारता है, जिसके कारण वो मर जाता है। ये सभी लोगों को लगता है, पर हमारा भाई उठता है वापस और रायुगा को एक ऐसा पंच मारता है कि वो सीधा 7 समुद्र पार जाके हार जाता है। और वहाँ पे जो ओबोरो था वो वहाँ पे इसका बदला लेता है। ओबोरो बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर हमारा भाई जो था वो उसके ऊपर हमला नहीं करता, क्योंकि ओबोरो एक लड़की था। इसी बीच वहाँ पे नोका आ जाती है, जो वहाँ पे ओबोरो को 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दी थी उसकी डीमन पावर की वजह से। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो ओबोरो को कहता है कि मैं तो लड़कियों को कभी नहीं मारूंगा,
मारूंगा। जो ओबरो है वो अपने मिशन में फेल हो गया था कि ड्रैगन गॉड को वो सक्सेस नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अगले दिन ओबरो जो थी वो हमारे भाई के साथ एक बच्चा बनना चाहती थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वॉरियर बन पाए और वो ड्रैगन क्लैन को आगे बढ़ा पाए, जिसपे यूना और हमारा भाई जो था वो साफ मना कर देता है। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो शिसाकी को एक टाइम स्पेंड करना था हमारे भाई और यूना के साथ, और जिसके कारण वो हमारे भाई के घर पे गई थी। पर तो हमारे भाई को पार्ट टाइम जॉब की वजह से वहाँ से जाना पड़ा था, तो शिसाकी को मजबूरन वहाँ पे सारी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा था। पर उसकी अच्छाई देख के सारी लड़कियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी। तभी वहाँ पे ओबिरो आ जाती है जो बोलती कि उसे हमारे भाई के साथ एक बच्चा करना है, तो तुम उसे कुछ टिप दे सकती हो, जिसपे जो शिसाकी थी वो उसे मना कर देती है। अगली रात वो सोने की कोशिश करती है पर वो सो नहीं पाती क्योंकि हमारा भाई जो था वो वहाँ पे उसके पीछे आके बैठ गई था। तभी वहाँ पे ओबिरो आ जाती है जो वहाँ पे हमारे भाई के साथ कुछ करने की कोशिश करती है। हमारा भाई बोलता है देखो वो ये सब नॉटी चीज़ बस अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी के साथ ही करना चाहेगा। ये सुन के जो वहाँ पे ओबिरो वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें हमारी शिसाकी सुन लेती है। अगले दिन हमें दिखाया जाती है जो वहाँ पे सारी लड़कियों के सामने हमारे भाई के ऊपर लाइन बनने लग जाती है और बोलती कि मुझसे शादी कर लो, पर वहाँ पे हमारा भाई मना कर देता है। तो वहाँ पे ओबिरो काइजू के पास आती है जो काइजू है वो एक लव पोशन बताती है हमारी ओबिरो के लिए। जैसे ही हमारा भाई उसे खाएगा वो उसके प्यार में पिट जाएगा, पर वो जो दवाई थी वो इन तीनों के अंदर मिक्स हो गई थी, तो ओबिरो को ही पता नहीं थी कि वो दवाई किस में है। तो पर हमारा भाई जो है वो दवाई नहीं खा लेता है, वो दवाई खा लेता है शिसाकी, और वहाँ पे शिसाकी जो थी वो हमारे भाई को आई लव यू प्रपोज कर देती है, जिसके कारण हमारा भाई जो था वो उसे बोलता है कि वो इतने जल्दी प्यार नहीं करना चाहता और वो उसे रिजेक्ट कर लेता है, जिसके कारण जो शिसाकी थी उसकी अभी दवा का जो असर था वो अभी कम हो जाता है और वो उतर जाता है। जैसे उतर जाता है वो अपने आप को एक रूम में बंद कर देती है और बोलती कि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। अगले दिन हमें योना दिखाई जाती है जो वहाँ पे सभी लोगों को बाय बाय कर रही थी क्योंकि जो आधी लड़कियाँ थी वो अपने होम टाउन की तरफ जा रही थी और वहाँ पे 3 लोग जो थे वो घर के अंदर रह रहते थे। पर वहाँ पे हमारा भाई जो था वो वहाँ पे ओबिरो के पीठ के पीछे सनस्क्रीन रगड़ रहा था, जिसके कारण सारी लड़कियाँ बोलती कि हमें भी उसके जैसे ही सनस्क्रीन रगड़ के दो, तो हमारे भाई को मजबूरन करना पड़ा। पर हमारा भाई जैसे योना के सनस्क्रीन रगड़ रहा था उसको दूसरी जगह पे हाथ लगा दिया था, जिसके कारण योना ने उसे हवा में उड़ा दिया था और हमें वैसे एक घोस्ट गर्ल दिखती है जिसके बारे में वो थोड़ी रिसर्च करता है। तो उसे पता चलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड और वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके कारण वो अपने बॉयफ्रेंड का ही इंतजार कर रही है और वहाँ पे वो जाती है। तब वहाँ पे लड़की बोलती कि वो जब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलेगा नहीं। जैसे हमारा भाई उसके बॉयफ्रेंड के पास जाता है, बॉयफ्रेंड बोलता है मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा क्योंकि वो कार एक्सीडेंट का वजह मैं ही था और मुझे अभी उसके देखने में कोई भी हिम्मत नहीं लग रही थी। तो हमारा भाई एक तरकीब लगाता है, वो उस भूत को बोलता है कि अगर तेरे आइटम को तू नहीं मिला तो मैं उसको अपने बुक्की से मार दूंगा, जिसपे जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ पे अपने लवर को देखने के लिए वापस चल जाता है। और वो वहाँ पे जैसे उस लवर को देखने जाता है जो वहाँ पे वो घोस्ट गर्ल थी, उसने उसे बहुत मारा उस लड़के को कि इतनी ख़राब ड्राइविंग क्यों करी, जिसकी वजह से हम दोनों ही मारे गए और देखो तुम इतने साल मुझे मिलने भी नहीं आए। पर जो लड़का था उसे समझदारी दिखाई और उसने हक कर दिया, जिसके कारण वो जो 2 घोस्ट थे वो अपने आप से ही डिसअपीयर हो गए, वो जन्नत में चले गए। और हमारा भाई जो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। पर दूसरी तरफ वो देखता है यूना को, तो यूना को पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है और तुम्हें कैसा जाना है, जिस पे जो यूना बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो अपनी मेमोरीज खो चुकी थी, जिसके कारण वो यहीं पे फंसी हुई है। तो हमारा भाई बोलता है कि वो उसे पूरी मदद करेगा वापस घर जाने के लिए और वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा यूना को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए और वो हमेशा ही यूना के साथ रहेगा। ऐसा बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारा भाई वो सोने को जाता है और तभी उसे ड्रीम आता है कि उसके साथ कुछ गलत चीज़ हो रही है, जिसके कारण वो हमारा भाई जैसे उठता है वो देखता है यूना का बॉल दबाते हुए उठ जाता है, जिसके कारण यूना उसे बहुत ज़ोर से फेंक देती है दूसरी तरफ और हमारा भाई एक पानी में जाके गिर जाता है और जैसे वो पानी गुडूरा रहता है यूना आके उसे बचा लेती है और हमारा भाई बोलता है कि इन सारे लड़कियों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं इन सारी लड़कियों के बीच में हमेशा रहना चाहता हूँ और यह एनीमे यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको यह एनीमे कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर हमने बहुत सारे रिकैप भी डाल के रखे हैं। तो मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।